हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक शॉर्ट सीरीज़ के तहत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे जो 4 to 5 मिनट्स का होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को जानना पड़ेगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है क्या और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। तो ये एक टाइप ऑफ थ्योरी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो है एल्फ्रेड वेगनर नाम के एक साइंटिस्ट थे जो जर्मनी के थे। ओके, तो एल्फ्रेड वेगनर नाम के जो साइंटिस्ट थे वो जर्मनी के थे। उन्होंने ये दोनों थ्योरी हम लोग को दी है। कौन कौन सी? एक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और एक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ओके, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले दो इमेज आप लोग देख रहे होंगे। ओके, एक ये और एक ये दो इमेज है। तो इसमें है जो एल्फ्रेड वेगनर थे, उन्होंने यह हम लोग को बताया कि एक टाइम ऐसा था, वो टाइम भी उन्होंने हम लोग को बताया था। वो टाइम था 299 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, ये टाइम था। तो इस समय पूरा जो भी प्लेट्स था, प्लेट क्या है वो भी हम लोग देखेंगे इसमें। तो जो भी प्लेट्स था वो एक अरेंज्ड हो गया था, मीन्स एक ही में सब जुट गया था, जिसको हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट के भी नाम से जानते हैं और इसे हम लोग कहते हैं पेंजिया। ओके, इसे हम लोग कहते हैं पेंजिया। ये हो गया सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से भी हम लोग इससे जानते हैं और इसे हम लोग कहते हैं पेंजिया। क्या कहते हैं? पेंजिया। और ये किन्होंने ऐसा जो थ्योरी है ये किनका कहना था इस थ्योरी के तहत? तो वो थे एल्फ्रेड वेगनर। ओके, ये जो पूरा होल मास है एक ही साथ जुड़ा हुआ, लार्जेस्ट और सुपर कॉन्टिनेंट हम लोग इसको कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं पेंजिया। और ये जो ओशियन आपको दिख रहा है सबसे बड़ा, मतलब सुपर ओशियन हम लोग इसको कहते हैं, और ये ओशियन का नाम था पैंथालासा। ओके, पैंथालासा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के तहत उन्होंने ये बताया कि जो पूरा लैंड मास है, होल लैंड मास मतलब सारे प्लेट, वो एक टाइम में एक साथ जुट गए और वो एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाए और उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया। और बाकी जो था वाटर बॉडी से वो सराउंडेड था, तो जो वाटर बॉडी था उसको हम लोग सुपर ओशियन के नाम से जानते हैं और वो सुपर ओशियन कहलाता है पैंथालासा। ओके, तो इतना आपके पास क्लियर हो गया। और उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हमें ये बताया था कि जो ये पेंजिया था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। ओके, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, इसमें ये जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जिसका एक ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के ऊपर एक पार्ट था ये। ओके, कलर चेंज करता हूँ। ये एक पार्ट था और एक पार्ट था ये। ओके, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट था इसका नाम था अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, या इसे हम लोग लोरेशिया या यूरेशियन प्लेट भी इसे हम लोग कहते थे। और ये जो नीचे वाला लैंड था इसको हम लोग गोंडवाना लैंड कहते थे। ओके, गोंडवाना लैंड। ओके, तो हमारा जो इंडिया था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ओके, हमारा जो इंडिया था वो एक गोंडवाना लैंड का पार्ट था। जैसे मैं आपको
इस पिक्चर में दिखाता हूँ। हमारा जो इंडिया था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ये पिक्चर है, तो इसमें जो है, और इसको मैं जूम करता हूँ, अब नहीं हो, ओके। तो ये इसमें जो है, ये आप लोग ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये आप लोग ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं, यही हमारा इंडिया था, ओके। तो ये यहाँ से होते हुए यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराया था, जिससे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। हिमालय जो माउंटेन है उसका फॉर्मेशन हुआ था, और यहाँ पे हम लोग का इंडिया था पहले, और ये था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ओके। और ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक था वो था गोंडवाना लैंड, ओके, गोंडवाना लैंड। और इसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ पे जो था ये एरिया, यहाँ पे एक सी था, ओके। इस एरिया में एक सी था जिसका नाम था टेथिस सी, ओके। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ और इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में कौन सा सी था, ओके, तो वो था टेथिस सी, टेथिस सागर, ओके, टेथिस सी था। और आपसे पूछा जाए कि इंडिया कौन से लैंड का पार्ट था, गोंडवाना लैंड या अंगारा लैंड, तो इसका आंसर होगा गोंडवाना लैंड, ओके। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सुपर कॉन्टिनेंट हम लोग किससे कहते हैं, तो वो हो गया पेंजिया। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सुपर ओशियन हम लोग किसे कहते हैं, वो हो गया पेंथालासा। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया था, तो उसका आंसर होगा एल्फ्रेड बिगनर। और ये भी पूछा जाए कि एल्फ्रेड बिगनर कहाँ के थे, तो वो था जर्मनी, ओके। तो इतना कुछ क्वेश्चन था इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट। और हम लोग आते हैं अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो आप लोग को ये वीडियो एक दिख रहा होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। तो आप लोग अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और ये हमारा इंडिया है, जो यहाँ से होते हुए ये जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया, ओके। तो यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, ओके। तो ये जो है हम लोग का इंडिया है, ये जा रहा है, जाते हुए ये जाके यूरेशियन प्लेट से टकरा गया, ओके। तो टकराने से कौन सा माउंटेन बना, हिमालयन माउंटेन, हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ कब, तो इंडियन कॉन्टिनेंट जब मीन्स इंडियन प्लेट जब जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराया तो हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। हिमालय माउंटेन कौन किस तरह का माउंटेन है, जब हम लोग माउंटेन पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे कि कितना टाइप्स ऑफ माउंटेन होता है। तो अभी आप लोग इससे जान सकते हैं कि हिमालयन माउंटेन जो है वो फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन, ओके। हिमालयन माउंटेन जो फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन कब बनता है, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो एक प्लेट नीचे चली जाती है, एक ऊपर चली जाती है, तो वैसे फोल्ड माउंटेन बनता है। या एक ही प्लेट जो है इसमें अगर नीचे से इंडोजेनिक फोर्स लगता है तो यहाँ पे जो ये प्लेट है ऐसे स्टैंड हो जाती है, तो ऐसे फोल्ड माउंटेन बनता है। तो हिमालय जो है वो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन कहलाता है। और हिमालय का जो हाइट है, हिमालय का हाइट है 8848 मीटर्स, ओके, 8848 मीटर्स। हिमालय का हाइट है 8848 मीटर्स। लेकिन अभी न्यू रिसर्च में ऐसा माना गया है कि हिमालय का जो हाइट है 2 मीटर्स ग्रो कर गया, क्योंकि वो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। तो यंग मतलब क्या, जो अभी भी बढ़ रहा हो, तो हिमालय जो है अभी भी बढ़ रहा है, ओके। तो ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन कहलाता है। 8848 मीटर इसका हाइट है, ओके, मीन्स माउंट एवरेस्ट का हाइट है, सॉरी, माउंट एवरेस्ट का हाइट है। हिमालय एक माउंटेन रेंज है जिसपे सबसे बड़ा पीक जो है वो है
माउंट एवरेस्ट जिसका हाइट है 8848 मीटर्स और न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग इसका हाइट है 8850 मीटर्स। ओके, और जो हिमालय है इसका पूरा जो अगर हम लोग इसमें देखा जाए तो हिमालय जो है हिमालय जो है बो शेप्ड का है। बो शेप्ड मीन्स हिमालय ऐसे शेप का है। तो ये जो सबसे ऊंचा इसका मीन्स सबसे ऊपर जो इसका है ये हो गया नंगा पर्वत और जो सबसे नीचे है ये हो गया यहाँ पे मीन्स जो सबसे ऊपर में माउंटेन है वो हो गया नंगा पर्वत और जो सबसे नीचे है वो हो गया नामचा बर्बा। ओके, और जो नामचा बर्बा है ये है अरुणाचल प्रदेश में और जो नंगा पर्वत है ये जम्मू कश्मीर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हिमालय से रिलेटेड, और है लेकिन उसको हम लोग थ्योरी पार्ट में कवर करेंगे जब हम लोग जियोग्राफी पढ़ेंगे तो। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट आ जाएं तो अब ये है तो ये हो गया हमारा अर्थ। ओके, हमारा अर्थ ये हुआ, तो जो ये आउटर सरफेस हुआ ये हो गया लिथोस्फेयर और ये जो मिडिल सरफेस हो गया ये हो गया एस्ट्रोस्फेयर। इसको लिथोस्फेयर को हम लोग स्थल मंडल भी कहते हैं, एस्ट्रोस्फेयर के हम लोग दुर्बलता मंडल कहते हैं। तो इस एस्ट्रोस्फेयर में मैग्मा प्रेजेंट होता है। मैग्मा क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मीन्स रेडियोधर्मी पदार्थ है जो इसमें प्रेजेंट होता है, जिसका टेम्परेचर जो है 1900 डिग्री सेल्सियस होता है, 1900 डिग्री सेल्सियस। और ये जो है एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ पे जो है इस रेंज में यहाँ ऐसे डिफरेंट प्लेट्स मौजूद है। ओके, यहाँ जो है डिफरेंट प्लेट्स मौजूद हैं इस रेंज में, मीन्स लिथोस्फेयर के नीचे और एस्ट्रोस्फेयर के ऊपर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्लेट्स हैं वो रॉक सब्सटेंस होते हैं, मीन्स ब्लॉक ऑफ रॉक्स होते हैं, बिग लार्ज ब्लॉक ऑफ रॉक्स दैट इज प्रेजेंट बिटवीन लिथोस्फेयर एंड एस्ट्रोस्फेयर। ओके, प्लेट है वो बड़े चट्टान के प्रारूप होते हैं जो दुर्बलता मीन्स जो स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के बीच में मौजूद होता है। ओके, तो ये हो गया। तो नीचे जब मैग्मा प्रेजेंट है, ऊपर ये सरफेस है अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस जो है हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि अर्थ सरफेस प्लेट पे ही टिका हुआ है। तो अर्थ सरफेस प्लेट पे टिका हुआ, तो मैग्मा में कोई भी अगर मूवमेंट होता है तो उसके कारण प्लेट्स पे मूव करता है, जिससे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं। ओके, जैसे माउंटेन का फॉर्मेशन होना। तो ये हो गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है हम लोग का। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो एक होल लैंड सारे प्लेट्स जो हैं एक साथ कनेक्ट हो गए थे, जिसका नाम था पेंजिया, और जो ओशियन था सुपर ओशियन उसका नाम था पैंथलासा। ओके, और ये किसने दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? वो दिए थे अल्फ्रेड वेगनर। तो ये हो गया। तो जो है इससे और क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा प्लेट कौन सा है, कितने प्लेट्स होते हैं? तो 7 प्लेट्स जो हैं, प्लेट्स ये अपने आप में टोटल 3 तरह के होते हैं। एक हो गया माइक्रो प्लेट, एक हो गया मेजर प्लेट और एक हो गया माइनर प्लेट। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग देखो तो मेजर प्लेट
का संख्या 7 है, माइनर प्लेट का 20+ है, और माइक्रो प्लेट तो काउंटिंग नहीं कर सकते, माइक्रो प्लेट बहुत सारे हैं। तो मेजर प्लेट में आ गया, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा प्लेट कौन सा है। ओके, तो सबसे बड़ा प्लेट जो है वो है पैसिफिक एंड साउथ अमेरिकन प्लेट। ओके, पैसिफिक एंड साउथ अमेरिकन प्लेट, इसका जो एरिया है वो है 3978522 स्क्वायर माइल। ओके, तो ये एक क्वेश्चन था। सो अब इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो समझ लीजिए थोड़ा। तो सबसे पहले इससे क्वेश्चन बनता है जो मैंने आपको पहले बताया था पेंजिया पेंथालासा के बारे में। तो लार्जेस्ट लैंड मास अभी तक का क्या है? पेंजिया। और लार्जेस्ट वाटर बॉडी अभी तक का पेंथालासा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया? एल्फ्रेड वेगनर, ये था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई इंडिया इज कॉल्ड द सब कॉन्टिनेंट। ओके, सो हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ जो है उस पे 7 कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट हैं। ओके, 7 कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट है। और 8वां एक और हॉट क्वेश्चन में आप लोग लिख सकते हैं कि 8वां कॉन्टिनेंट जो है वो प्रेजेंट मीन्स 8वां कॉन्टिनेंट माना जाता है ज़ीलैंडिया। ओके, 8वां कॉन्टिनेंट जो है उसको हम लोग ज़ीलैंडिया के नाम से जानते हैं। 8वां शायद जो है 8वां कॉन्टिनेंट के नाम से उसको जाना जा रहा है ज़ीलैंडिया को। कहाँ है? न्यूजीलैंड के एरिया के पास है। ओके, ज़ीलैंडिया 8th कॉन्टिनेंट, इट इज़ नोन एज द 8th कॉन्टिनेंट ज़ीलैंडिया। ओके, और जो है 7 कॉन्टिनेंट्स है और 7 डिफरेंट प्लेट्स पे टिके हुए हैं। लेकिन जो इंडिया है, हमारा इंडिया, वो उसका एक अलग इंडियन प्लेट है, इसलिए हम लोग उसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई इंडिया इज नोन एज द सब कॉन्टिनेंट, तो हम लोग कह सकते हैं इंडिया हैज़ इट्स ओन प्लेट, सो इट इज़ नोन एज द सब कॉन्टिनेंट। तो ये था क्वेश्चंस। और कितने मेजर प्लेट्स होते हैं? तो वो था 7। सबसे बड़ा प्लेट पैसिफिक एंड साउथ अमेरिकन प्लेट, जिसका जो एरिया है वो है 3,97,885,822 इतना स्क्वायर माइल्स। ओके, सॉरी, यहाँ जो है मीन्स ये होगा 3,97,68,522 किलोमीटर माइल्स। इतना लंबा जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेट है। ओके, तो ये तो कभी आपसे अप्रॉक्स में ही वैल्यू पूछेगा, इतना तो वैल्यू आपसे नहीं पूछेगा सटीक। ओके, तो सबसे बड़ा आप लोग प्लेट याद रखिए वो है पैसिफिक एंड साउथ अमेरिकन प्लेट, ये हो गया। और इंडिया को हम लोग सब कॉन्टिनेंट के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इंडिया का एक खुद का प्लेट है। ओके, तो इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास के साथ। यहाँ पे आपको सारे पिक्चर्स के साथ आपको बताया जाता है, वीडियोस के साथ आपको बताया जाता है कि क्या कौन सा कैसे था। ओके, तो मुझे तो नहीं लगता कि इतना एनिमेशन से आपको कोई बता सकता है। ओके, तो जैसा आपका सोच हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपके भले के लिए ही, और हमसे जुड़िए। आपको डेली कुछ ना कुछ वीडियो लेक्चर प्रोवाइड होते रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड लव यू ऑल।